नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको कहानी की जगह पे एक प्रसंग सुनाते हैं। शायद ये देखा हुआ मेरा प्रसंग है और मोस्टली घरों में होता है। ये क्या है, मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, हर क्लास में दो होते हैं, एक अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, है ना, लोअर अपर क्लास, इस टाइप के होते हैं। तो ये मीडियम मिडिल क्लास की हम बात सुनाने जा रहे हैं। अगर लड़का सरकारी नौकर हो तो वहाँ उसकी शादी जब होती है तो उसकी जो बुआ होती हैं, बुआ और फूफा, उनके देखिए क्या नखरे हैं। उनके अलग ही नखरे होते हैं, अलग ही एक अंदाज होता है। अब देखिए बुआ जी आई हैं, मुँह बना रही हैं, ऐसी शादी हो रही है, ऐसे वो इत्तेफाक से लड़की का जो भाई है वो पूछ देता है, बुआ जी कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? अरे इतना कहने पे ही बुआ जी का जो पारा बढ़ता है। तकलीफ़? कौन सी तकलीफ़ की तुम बात कर रहे हो? हैं, तुमने एक तो स्कूल में बारात रोकी, ना वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है। कैसे आदमी फ्रेश होने जाए, कैसे आदमी लैट्रिन वैट्रिन जाए, कैसे आदमी नहाए धोए, कुछ भी कोई व्यवस्था ही नहीं है। शादी करे भैया को भी जाने क्या सोची कि भैया पता नहीं क्या आंखें बंद कर ली थी भैया ने, या इनकी मति मारी गई थी जो रमेश की शादी ऐसी लड़की से कर रहे हैं। ना दान दे रहे हैं, ना दहेज दे रहे हैं, ना मान ना सम्मान, उसके बावजूद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। चलिए बुआ जी कोई बात नहीं। अरे कोई गेस्ट हाउस नहीं मिला था तुमको रोकने के लिए? तुमको स्कूल ही रह गया था? अरे बुआ जी जैसे अपनी स्थिति है वैसे ही काम करेंगे, ठीक है चलो। उधर बड़े भैया ने भी कह दिया कि शीला ज़्यादा नहीं बोलो, जो हो रहा है वो होने दो, समझे? अरे होने क्या दो भैया, तुमको तो दहेज वहेज मिल जाएगा, लेकिन बारातियों का तो मान सम्मान एक ही बार होता है ना, बार बार तो होता नहीं है। खैर चलिए, उसके बाद में वो लोग स्कूल में बारात रुकती है, वो लोग उसके बाद में बारात में आते हैं, शादी वादी होती है। अब शादी में जो जयमाल पड़ती है, अगर लड़का थोड़ा सा आगे बढ़ के लड़की को हाथ पकड़ के उठाने लगा, ओहो रमेश अभी से तुम इतने बदल गए, ये कैसे हो सकता है? अभी तो लड़की आ रही है, मायके की है, और तुम इतनी जल्दी उसका हाथ पकड़ने लगे? कौन सी ऐसी जल्दी है? चलो ठीक है, खैर बारात वरात हो गई। अब उधर फूफा जी जो हैं बहुत गुस्से में बैठे हैं। क्या हुआ भैया जी, चलिए फ़ोटो तो खिंचा लीजिए चल के। नहीं हम नहीं जाएंगे फ़ोटो खिंचाने, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बारात हो रही, इधर लड़की वाले इंजॉय कर रहे हैं, लड़के वाले अलग इंजॉय कर रहे हैं, दोस्त लोग अलग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो शीला बुआ हैं वो अपना मुँह फुलाए बैठी हैं। एक तो सबको सुनाती बहुत है, उनके कारण फूफा जी भी बैठे हैं। अब सब लोग कह रहे हैं भाई फ़ोटो खिंचा लो। नहीं नहीं हम नहीं खिंचाएंगे, जब तक वो शीला नहीं खिंचाएंगी हम फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे, फूफा जी बोले। अब शीला को बुलाया गया, बुआ जी चलिए फ़ोटो खिंचा लीजिए। अरे क्या है फ़ोटो में, फ़ोटो काहे के लिए खिंचा लें? कौन सी मार बड़ी कन्नी करतूत दे रहे हैं जो हम ऐसी शादी में फ़ोटो खिंचा लें? भैया की तो मति ही ख़राब हो गई थी, और फ़ोटो खिंचा के कौन सा हमें वो करना है? तुम लोग अपना करो, फ़ोटो तो खिंचाओ, एंजॉय करो। अब फूफा जी कह रहे हैं हम जब तक शीला नहीं खिंचाएंगी तब तक हम फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे। खैर तब तक बड़े भैया आए। अरे अरे शीला क्या बात है, क्यों शादी ख़राब कर रही हो? एंजॉय करो, क्यों मूड ख़राब कर रही हो सबका? खुद भी इंजॉय करो, इंजॉय करने के लिए रखा ही बहुत है जो इंजॉय करेंगे। ठीक है चलो अच्छा फ़ोटो वोटो खिंचा लो। खैर फ़ोटो वोटो खिंच जाती हूँ। उसके बाद में जब जो शादी में लोग रात में घर आते हैं ना, बारात में वो जो मंडप सजता है, अब देखिए उफ वो इतने कटकटे जाड़े हो रहे हैं, ये नहीं कि कम से कम रजाइयों की व्यवस्था कर दें, चाय वाय की व्यवस्था करें। इतना परेशान कर लिया भैया, मान गया, ऐसी कंजूसियत और ऐसी तो हमने शादी नहीं देखी। और अपने भैया को क्या कहें, उनकी तो बुद्धि ही खराब थी, पता नहीं कहाँ की लड़की देख ली। MA BA कोई आजकल लड़कियों की वो होती है, इतनी पढ़ी लड़की, M.Tech और वो MBA लड़कियाँ होती हैं, MA BA लड़की शादी से वो शादी कर रहे हैं MA पास लड़की से, उसमें भी ना दान ना दहेज। लड़की वाले वो ऐसे सबके मुंह सिकुड़े बैठे हैं। अरे इतनी कम से कम वो जाना पड़ रहा है तो सबको रजाई वजाई की व्यवस्था करवाएं और चाय वाय पिलवाएं। हाँ बुआ जी भी चाय बन रही, क्या चाय वाय आती है। अब क्या होता है, शादी वादी निपट जाती है। अब जब देने की बारी आती है तो बुआ जी बोलती, देखिए पंडित जी ऐसा है, कुछ रस्मों में होता है ना कि लड़की वालों को के घर वालों को दिया जाता है, जैसे भाभी को बिछिया दवाई है, बहन को मांग भराई है, ऐसा। देखिए पंडित जी हमारा दिया नहीं जाता,
हमारे यहाँ शादियों में लिया जाता है, समझे। अगर देने भी है तो हल्का फुल्का कुछ दे दिया जाता है शगुन साहित्य में। फिर कपड़े लाए तो हैं, पैसों की क्या ज़रूरत है, हैं। लड़की के पापा कहते चलो होगा कोई बात नहीं, जो सौले से शादी निपट जाने दो, लड़की हमारी लड़की उनके घर जा रही है ना, उनको कहने दो, चुप रहो, बिल्कुल कुछ मत बोलो, वो जो दे दे वो ले लो। अमूमन ऐसा होता ही है, वो जो दे दे वो ले लो, ना दे कोई बात नहीं, फालतू की कोई बहस नहीं करो, चुपचाप शादी करो। खैर, अब क्या होता है कि जब सुबह वो होती है, विदाई होती है। अब विदाई में ओफो, इतनी दूर बारात वापस जानी है और अभी तक विदा नहीं हो पाई है, क्या बात है पता नहीं, समझ में नहीं आता कैसी अब यहाँ की व्यवस्था है। कोई इधर कुछ कर रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है। अरे टाइम से सब काम हो जाना चाहिए। इलाहाबाद बारात जाएगी वापस, कितनी बजे पहुँचेगी, कितने बजे सब लोग घर जाएंगे, कब खाना वाना खाएंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं। तब तक इधर आओ, लड़की के भाई को बुलाया जाता है, राजू तुम यहाँ आओ। हाँ जी बुआ जी बताइए। अरे टाइम से बारात रात विदा करो, नाश्ता पानी करवाओ, सुबह का 8 बज गया है। हम लोग को इलाहाबाद वापस जाना है, इलाहाबाद कोई यहाँ तो है नहीं जो यहाँ चले जाएंगे, हैं, समझा करो। बस का सफ़र है, फिर बस का किराया भी मेरे भैया ही देंगे, तुम्हारे तो पिताजी दे नहीं देंगे, तो क्या है फिर, क्यों नहीं वापस होती जल्दी से। हाँ बुआ जी अभी अभी हो रही है, अभी बस हो रही है, नाश्ता पानी हो जाए। अरे नाश्ता पानी में कितना टाइम लगेगा, और नाश्ते कौन सा बहुत ज़्यादा पकवान तुमने बनवा दिए हैं, न रात के खाने में कोई पकवान रखवाए थे। अरे 4-5 जो वैरायटी होती है, कोई वैरायटी होती है आजकल खाने में, देखो 10-15 पकवान तो केवल नाश्ते नाश्ते में ही बनते हैं। हमने अपनी लड़की की शादी करी थी तो कम से कम 21 वैरायटी तो हमने नाश्ते में रखी थी, और उसके बाद जाने हमने खाना किया था। पता नहीं तुम लोग 5-6 पकवान में ही केवल शादी निपटा डाली। अब नाश्ता ही कौन सा है हमारे, नाश्ता हल्का फुल्का करके जल्दी से विदा करो भैया, हमारा तो मन बहुत परेशान हो रहा है, हम बहुत ऊब गए हैं। अब बड़े भैया आए, क्या बात है शीला, क्यों इतना वो हो रही हो, एक्साइटेड हो रही हो, हैं, कल से तुम्हें देख रहे हैं, तुम शादी पूरी ख़राब कर रही हो, ना कुछ एंजॉय करती हो, ना तुम करने दे रही हो। रमेश देखो कितना खुश है, हैं? अरे भैया गवर्नमेंट जॉब आपका लड़का है, और उसके बाद में आपने पता नहीं क्या आपकी मति मारी गई थी क्या, कि बुद्धि खराब हो गई थी। इतना अच्छा लड़का, जाने कहाँ की लड़की, ना कन्नी ना करतूत दे रहे हैं, ना मान ना सम्मान ना दान ना दहेज, कैसे आपने शादी कर ली। अरे लड़की मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, लड़की संस्कारी मिल रही है, पढ़ी लिखी है, और मुझे क्या चाहिए है, मेरे रमेश को बहुत पसंद है, रमेश उसको बहुत पसंद करने लगा है, फिर इसे क्या चाहिए। जहाँ लड़का लड़की खुश रहेंगे वहाँ हम लोग भी खुश रहेंगे। अरे भैया आपकी तो सोच ही अलग है, आपसे तो बात ही करना बेकार है। खैर चलो अच्छा ठीक है, एंजॉय करो तुम, और बारात अब उस समय बैठो चल के बस पे, बारात विदा होने वाली है। अब विदा होने में थोड़ा सा भाई आधा पौन घंटा तो लगता ही है, लड़की भी रोती है, अपने माँ बाप को छोड़ती है, और इधर विदाई का भी सब सामान रखा जाता है। दहेज में बेड, सोफ़ा, और ये ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, और ये गोदरेज अलमारी, ये सब तो लड़की के ही काम आएगा, हमारे काम कौन सा आएगा। और भैया के काम भी कोई चीज़ नहीं, कार थी वो भी रमेश चलाएगा, तो हमें क्या मिल गया है, मान सम्मान में भी कुछ नहीं। अरे कम से कम 100-100 रुपये पकड़ा जाते हैं, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये तो कम से कम विदाई में दिए जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। भैया मान गए, इतनी कंजूसी कर ली। अब उधर बुआ जो हैं, वो फूफा जो हैं, वो रात भर बुआ के चक्कर में गुस्सा बैठे रहे, ना बुआ ने एंजॉय किया, ना फूफा जी को एंजॉय करने दिया, और ना किसी शादी में, अब ना पूरी शादी में खुद एंजॉय कर पाई, टप 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 लगाए रही। ऐसे होते हैं कुछ लोग जो अक्सर शादियों को ख़राब कर देते हैं, जिनके कारण वाकई में एक बहुत ही एक अजीब सा हो जाता है। ऐसे लोगों को सही बात नहीं ले जाना चाहिए, और ले जाओ तो उनसे भैया कह दो कि तुम बहुत सावधानी से रहना, अपना फालतू बकवास नहीं करना। किसी चीज़ में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, एंजॉय करो और करवाओ, तो शादी भी अच्छी लगती है ना। और फिर हर एक माँ बाप अपनी लड़की देता है, उससे बड़ा उसका दहेज क्या होगा। ये तो वो समझे ना जिसकी लड़की नहीं होती, जिसकी लड़की होती है ना, हर उसको समझ जाना चाहिए कि लड़की से बड़ा कन्यादान कोई दान नहीं है। जो माँ बाप अपनी लड़की देते वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।